स्वरूपं कर्मापिते च मधुरम् मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायणं नारायणं नारायणं। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। नारायण। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्म में कर्मों का आधान अनासक्ति पूर्वक सद जाए तो शुभाशुभ कर्म से कर्ता लिप्त नहीं होता। जैसे कि पद्मपत्र जल में रहता हुआ भी अपने अभिव्यंजक आश्रय संस्थान जल से लिप्त नहीं होता।
साथ ही साथ उस पद्म पत्र पर जल की बूंदें भी रख दी जाएं तो भी उससे वह समासक्त नहीं रहता, होता अलिप्त ही बना रहता है। उदाहरण दिया, कल मैंने बताया था कि 2 प्रकार की अलिप्तता होती है। एक अलिप्तता सांख्यों की शैली में है, जिसका निरूपण भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से किया है। सृष्टि है लेकिन साक्षी उससे अलिप्त नहीं होता। दूसरी अलिप्तता वेदांत प्रस्थान के अनुसार है, मरुजल से जैसे मरुभूमि अलिप्त रहती है, मरु ही जल के रूप में उद्भासित है, तो मरुजल से मरु की अलिप्तता के समान जिसके जीवन में अलिप्तता सन्निहित है, वेदांत प्रस्थान के अनुसार अलिप्तता का यही स्वरूप। क्योंकि जगत चिदाश्रित है, चिद्विलास है, चिद्विवर्त है, चिन्मय है और वस्तुतः चिन्मात्र ही है। इस क्रम से अध्ययन करना चाहिए। तुलसीदास जी महाभाग ने विनय पत्रिका में भाव व्यक्त किया, तुलसीदास जगचिद विलास को बूझत बूझत बूझत। संपूर्णानंद जी का भी एक ग्रंथ है चिद्विलास। चिद्विलास शब्द उन्होंने विनय पत्रिका से लिया था। तुलसीदास जगचिद विलास, वस्तु स्थिति तो यह है, परंतु को अधिकारी बिरले होते हैं, वो भी सहसा नहीं, बूझत बूझत बूझे। 3 बार बूझने शब्द का, समझने शब्द का प्रयोग किया। तुलसीदास जगचिद विलास को बूझत बूझत बूझे। पहले जगत को भूतों का विलास समझना चाहिए, फिर माया या प्रकृति का विलास समझना चाहिए, फिर चित्त स्वरूप ब्रह्म का विलास समझना चाहिए। इसीलिए 3 बार बूझने शब्द का प्रयोग किया तुलसीदास ने। को बिरले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जगत को चिद्विलास समझ पाते हैं, वे भी सहसा नहीं, बूझत बूझत बूझे। जगत पंचभूतों का विलास है, भौतिक है, पहली जानकारी यह होनी चाहिए। वैशेषिक जो हैं और नैयायिक वो तो पंचभूतों का विलास भी नहीं मानेंगे, भूत चतुष्टय का ही विलास मानेंगे। आरंभवाद में तो आकाश के परमाणु नहीं होते, विभु है, इसलिए आकाश जगत का आरंभक सिद्ध नहीं होता है। वेदांत प्रस्थान में, सांख्य प्रस्थान में कहा गया भौतिकता है जगत को प्राप्त, जगत भौतिक। पहले जगत को पंचभूतों का विलास समझें, फिर ब्रह्म शक्ति प्रकृति जिसको माया कहते हैं उसका विलास समझें। निरालंबोपनिषद में एक वचन है, ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही। ब्रह्म की शक्ति का नाम ही वेदांत प्रस्थान में प्रकृति है। सांख्यों की प्रकृति मानो कुमारी कन्या है, अविवाहिता ही रहती है, क्योंकि वहाँ ईश्वर की स्वीकृति ही नहीं है। वेदांत प्रस्थान में ब्रह्म की शक्ति का नाम प्रकृति है, ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, निरालंबोपनिषद। और मायां तो प्रकृति में विद्या, श्वेता स्वतर उपनिषद के अनुसार माया और प्रकृति एक अर्थक, ये दोनों शब्द हैं। माया को ही हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति शब्द का अर्थ क्या होता है, इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि एक ब्रह्मसूत्र है, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। प्रकृति शब्द का अर्थ उपादान होता है। सांख्यों का प्रभाव वेदांतियों पर भी इतना पड़ गया कि अगर प्रकृति शब्द का उच्चारण कर दें तो वेदांती भी सबसे पहले त्रिगुणात्मिका सांख्यों की प्रकृति को ही प्रकृति समझते हैं। रूढ़ता, कोई कोई शब्द
रूढ़ हो जाता है। जैसे कि प्रकृति शब्द रूढ़ है। सांख्यों की प्रकृति का इतना प्रचार हुआ कि वेदांतियों के सम्मुख भी प्रकृति शब्द का उच्चारण करें तो समझेंगे कि त्रिगुणमयी सांख्यों की प्रकृति ही प्रकृति है। लेकिन प्रकृति शब्द का अर्थ त्रिगुणात्मिका प्रकृति नहीं होता। प्रकृति का मूल अर्थ है उपादान। तो ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं कि ब्रह्म की शक्ति का नाम प्रकृति है, तो मायाम तो प्रकृति विद्या, तो हमारे यहाँ दो उपादान, कल यही प्रवचन को छोड़ा गया था। हम वेदांती जो हैं एक नहीं दो दो उपादान मानते हैं। प्रकृति या माया को भी अनिर्वचनीय ब्रह्म शक्ति को भी उपादान मानते हैं, ब्रह्म को भी उपादान मानते हैं। ब्रह्माधिष्ठित जो प्रकृति होती है वह जगदाकार परिलक्षित होती है या जगत के रूप में परिणत होती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। लेकिन मूलतः प्रकृति वेदांत प्रस्थान में ब्रह्म ही है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। प्रकृति के आगे सूत्रकार ने च अक्षर को जोड़ दिया, च शब्द को जोड़ा। प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, इसका अर्थ हुआ कि वेदांत प्रस्थान में ब्रह्म जो है केवल निमित्त नहीं, ईक्षण करता ही नहीं, अपितु उपादान कारण भी है। ऐसा क्यों कह रहे सूत्रकार? उन्होंने कहा प्रतिज्ञा दृष्टांत, प्रतिज्ञा और दृष्टांत के बल पर यह तथ्य उद्भासित है, सिद्ध है। प्रतिज्ञा क्या है? कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, एक अस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है। जैसे मृत तत्व का ज्ञान हो जाने पर घटाधिकारियों का विज्ञान हो जाता है। मृत्तिके तेव सत्यम, घटाधिकारियों के मूल में मिट्टी सन्निहित है। कोई भी उपादान होता है वह स्वनिष्ठ शक्ति और शक्ति के विविध विलासों को लेकर सचमुच में सद्वितीय नहीं होता। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने इस तथ्य को उद्भासित किया है। कोई भी शक्ति, अब हम दूसरे ढंग से बोलते हैं, बोलने की शैली है नीचे से, बीच से, ऊपर से, तीन प्रकार से बोला जा सकता है। उदाहरण के लिए साधिष्ठान साभास बुद्धि का नाम जीव है, नीचे से बोला तो, बीच से बोला तो चिदाभास का नाम जीव है, ऊपर से बोला तो अधिष्ठानात्मक ब्रह्म का नाम ही जीव है। क्योंकि ब्रह्म ही जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में उल्लसित है, विलसित है। इसीलिए कहीं नीचे से बोला जाता है, कहीं बीच से, कहीं ऊपर से। तो हमने संकेत किया ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, ब्रह्म की शक्ति का नाम प्रकृति है। तो ब्रह्मसूत्रकार ने लिखा प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। ब्रह्म जो है च जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी है। क्योंकि एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा है, तद अनुकूल दृष्टांत भी है। मिट्टी के विज्ञान से घटाधिकारियों का विज्ञान होता है। तो हमने अभी कहा कोई भी शक्ति अपनी विद्यमानता से अपने शक्ति को, आश्रय शक्तिमान को सद्वितीय नहीं होने देती। यहाँ तक कि अपने कोटि कोटि कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वितीय नहीं होने देती। जैसे कि मृन्निष्ठ जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, वो अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय मिट्टी को सद्वितीय नहीं होने देती, और घटादि विविध कार्यों के योग से भी अपने आश्रय मिट्टी को सद्वितीय नहीं होने देती। यह शक्ति की चमत्कृति है। अपनी विद्यमानता से, अपने कार्यों की विद्यमानता से भी अपने आश्रय शक्तिमान को जो सद्वितीय न होने दे, उसी का नाम शक्ति है। तो यहाँ पर कहा गया ब्रह्मण यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमां भसा। सांख्यों की शैली में यह विवेक है। लेकिन भगवद गीता के 13वें अध्याय का हमने उल्लेख किया था कल भी, परसों भी। 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है?
क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम। पहले 2 चरणों में विवेक सांख्योचित विवेक का परिचय दिया गया, उपसंहारात्मक यह वचन। अंतिम 2 चरणों में वेदांत प्रस्थान के अनुसार विवेक का परिचय दिया। विमल विवेक इसको कहते हैं, विनय पत्रिका के अनुसार विमल विवेक इसका। तुलसीदास जगचित विलास को बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास जग आप सहित, आप माने अहमर्थ, तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न हो रही। निर्मूल माने अविद्या सहित, मूल है अविद्या। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी मरी तरी नहीं भाई। तुलसीदास जग आप सहित, अहम के सहित इदम, इदम के सहित अहम, जब लग निर्मूल न होई। उपादान जो अविद्या, उसके भी मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी मरी तरी नहीं भाई। इससे ज़्यादा वेदांत क्या होगा। करोड़ों उपाय कीजिए, बंधन का उच्छेद नहीं होगा, मरते रहेंगे, पतित होते रहेंगे, तर नहीं सकेंगे। इसीलिए हमने कहा विमल विवेक। विमल विवेक क्या है? भूत प्रकृति मोक्षंच। पांच भौतिक प्रपंच के मूल में पंचभूत, पंचभूतों के मूल में त्रिगुणात्मिका प्रकृति, इनका मोक्ष माने ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से मिथ्यात्व का निश्चय। बहुत बढ़िया पंचदशीकार विद्यानंद स्वामी जी ने भाव व्यक्त किया। ना प्रतीतिस्तयोर बाधा है किंतु मिथ्यात्व निश्चय है। तयो माने जीव जगतो है। ना प्रतीतिस्तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय। अप्रतीति का नाम ही बाध नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय का नाम है बाध। क्योंकि यावत जीवन जागृत अवस्था में, स्वप्न में प्रतीति तो होती है, दृश्य प्रपंच की अप्रतीति हो जाने पर भी उसका नाम बाध नहीं। कल हमने बताया, परसों भी बताया, वहाँ भी बताया, एक स्थिति है, दूसरी दृष्टि है, दोनों का सामंजस्य चाहिए। महाप्रलय में जो स्थिति है हम जीवों की, वो तो निर्विकल्प समाधि में भी होना कठिन है। महाप्रलय में निर्विकल्प समाधि में भी हल्ला मचावे, कोई पानी छिड़क दे, ये सब उपद्रव करे तो बेचारा निर्विकल्प समाधिस्थ व्यक्ति व्युत्थान को प्राप्त हो सकता है। और वहाँ की आंधी की पहुँच है महाप्रलय में। महाप्रलय में तो हम न तुम दफ्तर गुम 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय की दशा में अनादिकाल से अब तक अरबों बार हम रह चुके होंगे। उससे गंभीर स्थिति क्या हो सकती है? निर्विकल्प समाधि में भी उतनी गंभीर स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती जो कि महाप्रलय की दशा में होती है। निर्विकल्प समाधि में चित्त रहने पर तो चित्त का निरोध होगा या चित्तवृत्ति का निरोध होगा। चित्तवृत्ति का निरोध हो जाने पर चित्त का निरोध होता है या नहीं? हमने अपने ग्रंथों में प्रश्न उठाया, किस ग्रंथ पे पता नहीं। किसी के 1-2 बेटे बेटी हों तो नाम याद करें। यहाँ लगभग 150 से अधिक ग्रंथ होंगे शायद। अब 150 से अधिक ग्रंथ शंकराचार्य पद पर आसीन होने के बाद लिखा है, तब कहाँ क्या है ये मुझे भी ध्यान नहीं, कहीं होगा। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि अप्रतीति हो जाने पर भी क्या पुनर्भव का हेतु बना रहता है। महाप्रलय में तो सृष्टि की अप्रतीति होती है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय में सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घट आनंद होकर ही हम शेष रहते हैं। लेकिन स्थिति की पराकाष्ठा होने पर भी दृष्टि न होने के कारण तदैक्षत सईक्षांत चक्रे सो कामयत बहुश्याम। महाप्रलय के बाद जब सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर अकृतार्थ जीवों को पुनर्भव प्राप्त कराने की भावना से संकल्प करते हैं तो भगवान से एकीभूत प्राणी भी
अभुक्त कर्मों के फलस्वरूप देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्राप्त कर लेते हैं। स्थिति को दृष्टि का बल चाहिए, दृष्टि को स्थिति का भी बल चाहिए। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, सुनिए गुनिए समझिए समझाविए दशा हृदय नहीं आवे। बहुत ऊंची पंक्ति। सुनिए, श्रवण, श्रवण है मेरे जीवन, तुलसीदास ने लिखा। मैं संकेत कर रहा हूँ, मुग्धा नाम की एक वृत्ति होती है, नाम हमारा रखा हुआ है, मुग्धा नाम की एक वृत्ति होती है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, श्रोताओं को देखते हुए शैली में परिवर्तन अपने आप हो जाता है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तो सूरदास जी क्या कुटिल थे, खल थे, कामी थे। भक्तों में मुग्धा नाम की वृत्ति होती है, जिसके कारण उनको अपनी दिव्य विभूतियों का भान नहीं होता। भान होता हुआ भी उसको लेकर अहम भाव का उदय नहीं होता। भक्तों में मुग्धा नाम की एक वृत्ति होती है, जिसके कारण जीवन भक्ति रस से भरपूर होने पर भी उनको लगता है तप्त मरुस्थल के समान मेरे जीवन में भक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं। इसका नाम है मुग्धा वृत्ति। मुग्धा वृत्ति। मौसम कौन कुटिल खल कामी, क्या सूरदास जी सचमुच में कुटिल थे, खल थे, कामी थे? ऐसा तो नहीं थे। इसीलिए हमने कहा तुलसीदास जगत आप सहित जवलग निर्मूल न होई, अहमर्थ के सहित इदमर्थ निर्मूल हो जाए, माने आत्म तत्व के विज्ञान से अविद्या भी बाधित हो जाए। जब तक यह नहीं होगा तब तक कोटि उपाय करने पर भी मर सकते हैं, तर नहीं सकते। महाप्रलय में हम भगवान से एकीभूत होकर भगवद रूप होकर रहते हैं। सदैव सौम्यदमग्र आसित एक मेवा द्वितीयम। लेकिन भगवान जब ईक्षण करते हैं तब क्या होता है? भगवान से एकीभूत प्राणी भी अभुक्त कर्मों में जिस कर्म के भोग का अवसर प्राप्त होता है, उस कर्म के फलस्वरूप स्वचित देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्राप्त कर लेते हैं। यह चलता रहता है। इसीलिए का नाम प्रतीति तयोर बाधा, और प्रतीति का नाम बाध नहीं है। जीव और जगत भाव की अप्रतीति महाप्रलय में बनी रहती है। बाध का अर्थ होता है मिथ्यात्व निश्चय, किंतु मिथ्यात्व निश्चय। अब एक विचित्र बात है, भक्त लोग मिथ्या सबसे बहुत चिढ़ते हैं लेकिन उनसे कहा जाए कि शंकराचार्य की देन है, उपनिषदों की देन है मिथ्या। मिथ्या शब्द जो है शंकराचार्य की देन है, उपनिषदों की देन है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये शंकराचार्य की देन है, या शंकराचार्य ने इस वचन को उद्धृत किया। निरालंबोपनिषद है जी, तुसी पंजाबियों के बीच में पढ़े हैं। निरालंबोपनिषद का यह वचन है। आप उपनिषद को गाली दे रहे हैं या शंकराचार्य को? सोचना चाहिए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये शंकराचार्य के द्वारा समुद्धृत वचन है, शंकराचार्य का वचन नहीं है, समुद्धृत वचन है। निरालंबोपनिषद का यह वचन है। आप शंकराचार्य को कोस रहे या उपनिषदों को कोस रहे? मैं बहुत विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करता हूँ, सामान्य रूप से संस्कृत का किसी को ज्ञान हो, किसी भाष्य टीका टिप्पणी का आलंबन न ले। मेरे अनुरोध पर एक बार मूल 108 उपनिषदों का पूर्वोत्तर मिलाकर 120 उपनिषदों का पाठ कर ले, केवल आंखें खुल जाएंगी। 120 उपनिषदों के माध्यम से जो भाव व्यक्त किया गया है वही तो शंकराचार्य का सिद्धांत है, कोई मना कल्पित पंथ थोड़े है शंकराचार्य का। अगर आप ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या से चिढ़ते हैं तो मान लीजिए आप उपनिषदों को कोसते हैं। शंकराचार्य का यह वचन नहीं है, शंकराचार्य के द्वारा समुद्धृत वचन है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या या निरालंबोपनिषद का वचन। और एक बात कह दें, जीवो ब्रह्मैव ये शंकराचार्य का वचन नहीं है, यह शुक्र रहस्योपनिषद का वचन है। शंकराचार्य ने केवल समुद्धृत किया। तो शंकराचार्य पर आक्रोश का मतलब है श्रुति पर आक्रोश। आपको श्रुति का ज्ञान नहीं है, इसलिए श्रुति को तो कोस नहीं पा रहे, शंकराचार्य को कोसते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, इसका मतलब निरालंबोपनिषद शुक्र रहस्योपनिषद का वचन है। और बुरा न मानो, होली है,
एक महानुभाव ने लिखा कि लक्षणा जो है जघन्या वृत्ति है, वैयाकरणों के अनुसार जघन्या वृत्ति का आलम्बन लेकर के अगर जीव को ब्रह्म सिद्ध किया तो क्या किया। यहाँ रासलीला वाले दिखाते हैं, अरे कन्हैया तो लुगाई बन के तेने अपनी चुराई हुई बंसी जो राधा रानी के फेंट में थी ले ली तो क्या ले ली। अरे सखी लुगाई बन के सही, अपनी मुरली तो हमने ले ली क्या हमको तो मुरली लेनी थी, हम भी सखी बन गए। भगवान श्री कृष्ण बिरहिनी बन गए, इतने बिरहिनी बने कि ललिता विशाखा इत्यादि को मालूम पड़ा हमारे जीवन में क्या वियोग है। ये तो श्री कृष्ण भगवान से वियुक्त होकर ऐसी बिरहिनी आई है, अभूतपूर्व है। ऐसी बिरहिनी का तो हमने दर्शन ही नहीं किया। बिरहिनी बन करके अंत में चुराई गई, लीलापूर्वक चुराई गई, बांसुरी ले ली। लोगों ने कहा अरे कन्हैया लुगाई बन के अगर तैने बंसी ले ली तो क्या ली। अरे सखी खोई हुई चीज़ है, लुगाई बन के सही ले तो ले ली, अपनी बंसी मेरे पास तो आ गई, मुरली तो मेरे पास आ गई। होली का अवसर है, अपने आप शैली जहाँ जानी चाहिए वहाँ चली जाती है। तो हमने क्या कहा, ना प्रतीतिस तयोर्बाध है किंतु मिथ्यात्व निश्चय है तयो हमारे जीव जगतो है। जीव और जगत की अप्रतीति का नाम बाध नहीं है, प्रतीति हो या न हो। अगर अप्रतीति हो भी गई तो बाध नहीं हुआ तो अप्रतीति के गर्भ से पुनः प्रतीति निकल आएगी, जन्म होगा ही। इसलिए ब्रह्मण यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। सांख्यों की दृष्टि से है पद्मपत्रमिवाम्बसा। और गीता का 9वां अध्याय देखिए, 6ठा अध्याय देखिए, वहाँ पर अब 13वां अध्याय भूत प्रकृति मोक्षम च। वेदांत की दृष्टि से मरु भूमि अपने में प्रतीति गोचर, अपने में दृष्टि गोचर, अपने में उल्लसित जल से जिस प्रकार विविक्त अलिप्त रहता है मरुस्थल, उसी प्रकार से प्रकृति और प्रपंच से जो अलिप्त रहता है अधिष्ठानात्मक ब्रह्म, उस ब्रह्म भावापन्न व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा गया। तो हमने संकेत किया ब्रह्मण यादाय कर्माणि। कल हमने प्रसंग छोड़ा था विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई। यहाँ पर बहुत बढ़िया है, कर्म का आधान व्यक्ति कहाँ कहाँ कर सकता है। ये जो रामचरितमानस का वचन है इसके अनुसार कर्म के आधान के अधिकरण का ज्ञान अच्छी प्रकार हो सकता है। विषय, विषय का अर्थ होता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। व्युत्पत्ति लव्य अर्थ होता है, विशेष रूप से निबंधक का नाम है विषय। निरुक्ति, निरुक्ति परक अर्थ है, विशेष रूप से निबंधक का नाम होता है विषय। लेकिन सामान्य रीति से शब्द स्पर्श रूप रस गंध और उनके अभिव्यंजक संस्थान का नाम है विषय। शक चंदन व्यंजन वनितादि, साहित्यिक शब्दों में शक चंदन व्यंजन वनितादि जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अभिव्यंजक संस्थान हैं उनको लेकर तो विषय, विषय की अपेक्षा उत्कृष्ट है करण, क्योंकि करणक ग्राम के द्वारा विषय का ग्रहण होता है। शब्द का ग्रहण जैसे श्रोत इंद्रिय के द्वारा होता है, स्पर्श का ग्रहण जैसे त्वक इंद्रिय के द्वारा होता है, रूप का ग्रहण जैसे नेत्र इंद्रिय के द्वारा होता है, रस का ग्रहण जैसे रसनेन्द्रिय के द्वारा होता है, गंध का ग्रहण जैसे ग्रहण के द्वारा होता है। सामंजस्य भी है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजः कर्मणि भारता। गीता ने भगवान श्री कृष्ण ने सांख्यों की शैली में कहा। भगवान शंकराचार्य ने लिखा हमको अभिमत सिद्धांत अगर किसी अन्य प्रस्थान में भी है उस प्रस्थान को लेकर के हम बात करें तो उचित है, अनुचित नहीं। सांख्यों का जितना पक्ष हमको भी मान्य है उतने अंशों में सांख्य शैली का उपयोग करना वैध है, अवैध नहीं। इसलिए हमने कहा सत्वात् समझाते ज्ञानम रजः कर्मणि भारत।
शब्द का ग्रहण होता है श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा। ग्राह्य ग्राहक भाव साजाति में होता है, वैजाति में नहीं। ग्राह्य ग्राहक भाव सजातीय में होता है, विजातीय में नहीं। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। इसका मतलब श्रोत्र भी नाभिक है। नाभिक माने आकाश का कार्य। श्रोत्र भी अपंचीकृत आकाश के 1/4 सात्विक अंश से श्रोत्र इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। कान के द्वारा सुनते हैं, वाक के द्वारा शब्द का विन्यास करते हैं। ज्ञान में ज्ञान जो होता है, हमने यहाँ कहा था वस्तु तंत्र या प्रमाण तंत्र होता है। ज्ञान में हम परतंत्र हैं। कर्म जो होता है वैयाकरणों के अनुसार स्वतंत्र कर्ता, उसमें हम स्वतंत्र हैं। बच्चे और अत्यंत वृद्ध में क्या होता है सामने? बोल सुनने का जितना क्षेत्र होता है उतना बोलने का हो जाए तो समझे या तो बच्चा है या प्रज्ञा शक्ति दुर्बलता को प्राप्त वृद्ध है। बोलने जितना ही जानकारी का क्षेत्र है उतना अगर बोलना प्रारंभ कर दें बवंडर होगा या नहीं? जिनके जानकारी का क्षेत्र बोलने का क्षेत्र तुल्य हो जाता है बवंडर फैला देते हैं। क्योंकि कर्म जो होता है स्वतंत्र कर्ता, कर्तृतंत्र होता है, कर्ता के अधीन होता है। और जो ज्ञान होता है वो प्रमाण तंत्र होता है या वस्तु तंत्र होता है। उदाहरण हमने दिया था, यात्रा के समय हम छींक ना भी सुनना चाहें, कोई छींक मार ही दे, किसी को छींक आ जाए तो सुनने के लिए बाध्य हैं। लेकिन एक संकेत और भी किया था, जहाँ हम परतंत्र हैं वहाँ देवता भी परतंत्र हैं क्या? अगर देवता परतंत्र होते तो शांति पाठ का क्या होता? भद्रम करने भी शांति पाठ है या नहीं? गंभीरता से सुनने की आवश्यकता है। हम जो सामान्य प्राणी हैं, जीव हैं, हमारे लिए कहा गया कि ज्ञान तो प्रमाण तंत्र होता है, वस्तु तंत्र होता है, वो हमारे अधीन नहीं होता है। स्वतंत्र कर्ता, कर्ता के अधीन कर्म होता है। बहुत कुछ अंशों में कर्ता को कर्म करने में स्वातंत्र्य प्राप्त है, लेकिन ज्ञान जो होता है वस्तु तंत्र होता है। फिर अगर वस्तु तंत्र ही ज्ञान है तो देवताओं से प्रार्थना क्यों करते हैं? भद्रम करने भी स्मृयाम देवा। हम जहाँ परतंत्र हैं वहाँ देवता स्वतंत्र हैं। देवता स्वतंत्र हैं क्योंकि वे कर्णों के प्रेरक हैं, नियामक हैं। इसका मतलब अधिदैव के द्वारा अध्यात्म जो होता है, कर्णात्मक अध्यात्म संचालित होता है। बहुत विकट बात है, कई बार हम संकेत कर रहे हैं आजकल। जीव का, हमारा आपका जो जीव भाव है, मीराबाई ने लिखा आसन से मत डोल रहे तो है पी मिलेंगे। हम जीव तो अभी जीव होकर भी शेष नहीं है। जीव तो हैं, लेकिन जीव का जो अपना स्थान है उस स्थान पे टिक कर के भी हम व्यवहार कर रहे हैं तो सिद्धों के सिद्ध, पीरों के पीर, मस्तों के मस्त, औलियाओं के औलिया, फकीरों के फकीर न हो जाए क्या? हमारा जो स्थान है वो होकर भी हम काम करते हैं क्या? हम जीव हैं, मान लिया। हमसे ऊपर जगदीश्वर और ब्रह्म दो ही हो सकते हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई। जीव से ऊपर जगदीश्वर, और जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप निरुपाधिक सच्चिदानंद ब्रह्म। यही तो हम जो जीव हैं वो जीव होकर भी व्यवहार करते हैं क्या? नहीं। इसीलिए ब्रह्मण्याधाय कर्मणि, कर्म का अधिकरण, कर्म के आधान के विषय अधिकरण कितने हो सकते हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ब्रह्म ही नहीं, विषयों में कर्म का आधान करके कर्म करते हैं। कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं जो कर्णग्राम में कर्म का आधान करके कर्म करते हैं, विषय कर्म। कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं जो अधिदैव, सूर्य इत्यादि कर्णग्राम के अधिदैव जो हैं उनमें कर्मों का आधान करके कर्म करते हैं। कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं जो स्वयं जो जीव है,
स्वतंत्र कर्ता। जो जीव है जिसमें कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। कर्तृत्व और भोक्तृत्व जो है औपाधिक। सांख्य प्रस्थान में और वेदांत प्रस्थान में कुछ विलक्षणता है, तालमेल भी है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। गीता का 13वां अध्याय। ये वेदांत का प्रश्न है, पक्ष है या सांख्य का पक्ष? सांख्य का पक्ष होता हुआ भी वेदांतियों को अभिमत है, यही ना। कर्तृत्व प्रकृति निष्ठ और भोक्तृत्व पुरुष निष्ठ। लेकिन बहुत गंभीरता पूर्वक देखेंगे तो कर्ता और भोक्ता का समानाधिकरण ही चाहिए। करे कोई और भोगे कोई और, हाँ दैव में कहा पुकारा, फिर तो यही हो जाए। कर्तृत्व और भोक्तृत्व का समानाधिकरण चाहिए। लेकिन सांख्य प्रस्थान में कर्तृत्व जो है प्रकृति निष्ठ है। प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारे जीवन में बुद्धि है, यही ना। हमारे पास बुद्धि है, भगवान के पास प्रकृति है। विद्धि माया मनोमयम, बहुत बढ़िया, श्रीमद् भागवत 11 स्कंध है। हमारे पास माया के स्थान पर मन है और भगवान के पास मन के स्थान पर माया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे। मनश्चक्रे का अर्थ क्या है? मनश्चक्रे, मन बनाया, मन बनाया। मनश्चक्रे पहले नहीं था मन, क्या? लेकिन भगवान का जो मन है वो क्या है? हमारा आपका जो संकल्प है मनोवृत्ति रूप है। भगवान का संकल्प माया वृत्ति रूप है। कहाँ लिखा है? पंचदशी में। हम जीवों का संकल्प जो होता है मनोवृत्ति रूप, अंतःकरण की वृत्ति रूप हमारा संकल्प होता है। भगवान का संकल्प माया वृत्ति रूप। इसलिए भागवत के 11 स्कंध में कहा गया विद्धि माया मनोमयम। जगत को दोहरी मयता प्राप्त है। 3 प्रकार की मयता भी प्राप्त है, फिर कभी लहराने पर। अभी 2 ही को लें। जगत को 2 प्रकार की मयता प्राप्त है। श्री वल्लभाचार्य की ओर थोड़ा चले। हमारी शैली तो मेढक जैसी होती है, बंदर जैसी। यहाँ से कूदा वहाँ मेढक, वहाँ से बंदर, वहाँ कूदा, तो नए श्रोताओं को पकड़ पाना बहुत कठिन है। बंदर मरकट मार्का मरकट मार्का और मेढक दरदुर मार्का। इसका नाम है शैली में मरकट मार्का शैली है, ये दरदुर मार्का शैली है। यह हमने क्या संकेत किया? कर्मों के अधिकरण किसमें है? जिसमें कर्ता कर्मों का आधान कर सकता है। पहला है विषय, उसके बाद करण, उसके बाद देवता सुर, उसके बाद जीव, उसके बाद ईश्वर, उसके बाद निरुपाधिक परमात्मा ब्रह्म। इतने अधिकरण होते हैं। कर्मों के आधान कर्ता के द्वारा अनुष्ठित जितने कर्म होते हैं उनके आधान अर्थात ब्रह्मण्य आदाय कर्माणि का अर्थ है, इससे पहले का समझना पड़ेगा ना। कर्ता अपने द्वारा किए गए कर्म का आधान कहाँ करता है? अधिकरण किसको बनाता है? विषय किसको बनाता है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जब कर्ता विषय को ही अपने कर्म का अधिकरण बना देता है, विषयों में कर्म का आधान कर देता है, तब उस कर्म का स्वरूप क्या होगा और उस कर्म का फल क्या प्राप्त होगा? जब कर्ता अपने करण के द्वारा अनुष्ठित जो कर्म होता है वो करण में कर्मों का आधान कर देता है, तब कर्म का फल क्या हो सकता है? फिर कर्ता जब करण में भी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय में नहीं बल्कि अंतःकरण में कर्म का आधान कर देता है, तब उस कर्म का फल कितने स्तर का होता है? आगे चलें। अब अंतःकरण को लेकर फिर आगे प्राण में कर्ता जब अपने कर्म का आधान प्राण में करता है, तब उस कर्म का स्तर कितना हो जाता है? कर्म तो एक ही है, लेकिन अधिकरण के भेद से कर्ता आधान कहाँ करता है, उसके भेद से फल की प्राप्ति में बहुत अंतर होता है। उसके बाद कर्ता स्वयं जो जीव है अपने द्वारा अनुष्ठित कर्मों का अधिकरण आधान का विषय
अपने को ही बना लेता है, तब उस कर्म का स्तर क्या हो सकता है। फिर कर्ता अपने द्वारा अनुष्ठित कर्म का अधिकरण सोपाधिक परमात्मा तत्व ईश्वर, तो ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। वसुदेव जी का वचन, तो ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। कल मैंने इसको उद्धृत किया था भागवत। कुछ लोग श्रुतियों के आधार पर या कुछ श्रुतियाँ कहती हैं कि आप निरीह हैं, चेष्टा रहित हैं, अविक्रिय विज्ञान घन हैं। कुछ श्रुतियाँ आपको जगत का उत्पादक पालक संहारक कहती हैं। एक जगह आप सक्रिय परिलक्षित होते हैं, एक जगह आप अखंड विज्ञान घन निष्क्रिय प्रतीत होते हैं। वसुदेव जी ने कहा मेरी बुद्धि दोनों प्रकार की श्रुतियों को सुन करके डमाडोल नहीं होती। क्यों? तो ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। जब आप ईश्वर हैं, सोपाधिक हैं, मायोपाधिक हैं, तब सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जगत के उत्पादक पालक संहारक हैं, चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम। फिर आगे है तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। अगर कर्म करने से ही बंधन की प्राप्ति हो तो सबसे ज़्यादा बद्ध होंगे ब्रह्मा विष्णु महेश। दो चार बेटे बेटी वाले ही बन जाते हैं, यहाँ ब्रह्मा जी के बेटे बेटियों का कोई अंत ही नहीं है। अगर कर्म करने से ही कोई बनता हो तो सबसे ज़्यादा बंधन प्राप्त होगा त्रिदेवों को, ब्रह्मा जी को। सबसे लिप्त चिप्त तो ब्रह्मा जी होंगे। और पालक दो चार बाल बच्चों का पालन करके क्या समझते हो, 25 व्यक्ति को भोजन देता हूँ, नाना नानी सबको भी देता, हो गया, बन गया। और अगर क्या है हत्वापि साईमान लोका नहंति न निबध्यते। शिव भावापन, भगवान शिव को सबसे ज़्यादा पाप लगना चाहिए। किए कराए पर पानी फेर देते हैं, सबका संहार कर लेते हैं। लेकिन विचित्र बात है, उत्पादन करने पर भी, पालन करने पर भी, संहरण करने पर भी वे कर्म से लिप्त नहीं होते ब्रह्मा विष्णु महेश। वो कौन सी दृष्टि है? यही दृष्टि गीता का महत्व, ब्रह्मसूत्र का महत्व, उपनिषदों का महत्व। जिस दृष्टि से ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं को कर्म करते हुए भी अलिप्त रखते हैं, वो दृष्टि हम जीवों को प्राप्त हो। श्री रामानुजाचार्य महाभाग के अनुसार क्या होगा? कर्म जो हैं जीवों में वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं। ईश्वर की प्रेरणा से जीव कर्म करता है। जब कोई भी कर्ता इस तथ्य को समझ लेता है, जब प्रेरक प्रभु वर्ज विनय पत्रिका, मुझ में जो कर्म करने की क्षमता प्राप्त है वो अंतर्यामी सर्वेश्वर की प्रेरणा से। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गीता के 18वें अध्याय में। ठीक है, अब प्रश्न उठता है जी, जीव अपने कर्तृत्व से मुक्त होने के लिए प्रेरक प्रभु पर कर्तृत्व डाल दे। अब प्रश्न उठता, प्रेरक प्रभु के पास कोई दृष्टि होगी ना कि इतना बड़ा कर्म करके जगत का उत्पादन पालन संभरण करके भी बनते नहीं, क्या वो दृष्टि हमको नहीं प्राप्त हो सकती है? आखिर हमने कर्म करके ये समझा कि प्रेरक प्रभु अंतर्यामी सर्वेश्वर संचालक हैं, सबके नियामक हैं, तो अंतर्यामी की प्रेरणा से कर्म होता है। तब प्रश्न उठता, अंतर्यामी इतना विशाल कर्म करके समग्र सृष्टि का उत्पादन पालन संभरण करके अलिप्त रहते हैं, वो ज्ञान है या नहीं, वो दृष्टि है या नहीं? क्या वो दृष्टि ईश्वर ने अपने लिए पेटेंट करा के रखा है? हमको नहीं दे सकते हैं, हमको भी दे सकते हैं। आखिर ईश्वर पर कर्तृत्व मर के कर्मों से अनासक्ति के लिए ईश्वर के पास जो दृष्टि है, वो दृष्टि जीवों में संचरित हो सकती है या नहीं? उस दृष्टि का संचार जीवों में हो सकता है या नहीं? उस ज्ञान को जीव प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? इदम ज्ञान उपासित्य मनसा धर्म आगता। गीता की शैली क्या है? जैसे बच्चे होते हैं, खेल कूद में रमे रहते हैं, माता क्या करती है, एक बढ़िया मिठाई दूर से दिखाकर छिपा लेती है ताकि बच्चा क्या करे, खेल कूद से मन को हटाकर मिठाई के लिए लेने हमें मिठाई लेना चाहता है। माँ थोड़ी देर और मचल उत्पन्न करने के लिए, ये तुम्हें नहीं, ये तो तुम्हारे बड़े भाई को या तुम्हारी बड़ी बहन को देना है, तुम्हें नहीं। वो मचल जाता है, अले बच्चा तुम्हारे लिए ही है। इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं,
देखिए गीता में पूरी शैली है, अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, अपना यशोगान करते हैं। अर्जुन का जी मचल जाता है, क्या अर्जुन का जी मचल जाता है। ये नहीं कहते मेरे लिए ही है तुम्हारे लिए नहीं। अच्छा ये ज्ञान चाहिए, ये विज्ञान चाहिए, इदम ज्ञान उपासित्य ममसा धर्म आगता, तुम्हारे लिए तुम्हारे हृदय मचल उत्पन्न करने के लिए अर्जुन मैंने इन विभूतियों का वर्णन किया। तुम भी इनको प्राप्त करना चाहते हो, उसके पीछे यह रहस्य है। तो श्री वैष्णवाचार्य कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा प्रेरित जीव कर्म करता है। तब प्रश्न उठता है कि जीव अगर सत्य को मान ले कि वास्तव में भगवान के द्वारा शक्ति प्रदान होने पर मैं कर्म करता हूँ, करते तो भगवान निष्ठ है, जीवनिष्ठ नहीं, तब फिर प्रश्न उठता है भगवान इतना विशाल उत्पत्ति स्थिति संहार का कर्म करते हुए भी स्वयं को किस दृष्टि से अलिप्त रखते हैं? वो दृष्टि भगवान के लिए ही है, हमको भी प्राप्त हो सकती है। इसीलिए इदं ज्ञान उपासित्य मनसा धर्ममागता, भगवत साधर्म को प्राप्त हो जाए जीव, भगवान का रुख यही है। तो वही यहाँ पर कहा गया। विषय क्या चल रहा था? कर्मों के आधान के अधिकरण का विज्ञान होना चाहिए। कोई विषयों को ही, और विषय के अभिव्यंजक संस्थान सब चंदन वनिता व्यंजनादि को ही कर्मों का अधिकरण अर्थात उन्हीं में कर्मों का आधान करके कर्म करते हैं। उनसे उत्कृष्ट जिसमें जो कर्म का आधान करता है वो अधिकरण जिसमें अधिक आधान करता है तद्भावापत्ति उस कर्ता को प्राप्त होती है। मूल में एक ही सूत्र है। विषयों में अगर विषयों में कर्मों का आधान कर देंगे, विषयों की अभिव्यक्ति प्राप्ति उपभोग के लिए ही कर्मों का उपयोग करेंगे, विषय भावापन्न होकर रह जाएंगे। कर्णों में अगर हमने कर्म का क्या कर दिया? आधान कर दिया, अर्थात कर्म का अधिकरण कर्णों को मान लिया, कर्णग्राम को मान लिया, तो करण भावापत्ति हो जाएगी। अगर हमने देवता को अधिकरण बना दिया, अपने कर्म के समर्पण का विषय बना दिया, कल हमने कहा था कस्मै देवाय हविषा विधेम, द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप ही याग है। यद्यपि याग के उपकरण 9 होते हैं मत्स्य पुराण के अनुसार, लेकिन मुख्य रूप से याग के 2 ही घटक होते हैं, कस्मै देवाय हविषा विधेम, देवाय हविषा तृतीया विभक्ति, द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप ही याग होता है। और भी 7 घटक होते हैं उपनिषदों के अनुसार, मत्स्य पुराण के अनुसार, कभी संयोग लगने पर। अब हमने कहा कि कर्णग्राम की अपेक्षा अधिदैव को विषय बनाकर कर्मों का आधान किया अधिदैव में। यहाँ कस्मै देव इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम। इसका मतलब समर्पण का अर्थ, स्वाहा का अर्थ क्या होता है? समर्पण। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम। तो जीव घाटे में रहा, कर्ता तो जीव हुआ, अपने कर्म का समर्पण कर दिया किसमें? देवराज इंद्र में। कर्मों के समर्पण का अधिकरण बना दिया देवराज इंद्र को, तो लाभ होगा या हानि होगी? लाभ ही तो होगा। वो कर्म हमको देवभावापन्न कर देगा। उससे ऊपर हमने बताया कोई कर्ता ऐसा हो, अभ्यास करके मालूम पड़ेगा कि जीव स्वयं को ही कर्मों का अधिकरण बना ले, कर्म के आधान का समर्पण का विषय स्वयं को ही बना ले, उस समय उस कर्म का स्तर कितना होगा? क्या जीव जो है देवता से ऊपर है या नहीं? जब हम मनुष्य भावापन्न हैं तब मनुष्य ही हैं। कल मैंने बताया था भगवान श्री कृष्ण नर भावापन्न होकर लीलापूर्वक अवतीर्ण होते हैं, तो क्या वो देवता आते हैं, पूजन करते या नहीं, हाथ जोड़ते या नहीं जोड़ते? गुरु अब वशिष्ठ जी को कहते हैं आप तो मेरे चेले हैं, राम जी सबका गुरु तो मैं ही हूँ। वशिष्ठ जी कहते बात तो ठीक है, लेकिन तुम अरे भाई जस काछी तह चाहिए नाचा, गुरु गुरु ही है, ईश्वरी। भगवान भी अगर मनुष्य रूप धारण करके आएंगे तो नर लीला में किसी वर्ण के होंगे, किसी आश्रम के होंगे, किसी आकृति में होंगे, स्त्री शरीर में होंगे, पुरुष शरीर में होंगे, उनकी अनुकृति तो करनी होगी। लेकिन हमने संकेत किया, क्या संकेत किया
जीव का जो अपना मौलिक स्थान है, कदाचित कर्ता जीव स्वयं में ही कर्म का आधान करके कर्म करे, तब कर्म का क्या फल होगा। ब्राह्मण या अध्याय के पहले जीव, जहाँ जीव है विषय करण सुर से अतीत, इनका उद्भाषक अपने स्वरूप में ही अपने द्वारा अनुष्ठित कर्मों को अधिष्ठित कर दे, तब कितना फल होगा। उसके बाद जगदीश्वर में, उसके बाद अविक्री विज्ञान घन ब्रह्म में कर्मों का दान करे तो उसके कर्म अकर्म हो जाएंगे। अगर जगदीश्वर में मायोपाधिक परमात्मा में कर्म का दान करेगा तो मायोपाधिक परमात्मा तक पहुँचाने योग्य बल और वेग उस कर्म के अनुष्ठान के फलस्वरूप जीव को प्राप्त होगा। समय हो रहा है, हमने संकेत किया आज के प्रवचन का फल क्या हुआ। ब्रह्मण यादाय कर्माणि, इस वचन का पूरा अंतरंग भाव जानना हो तो अधिकरणों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कुछ मान भाव या कभी हम भी आप भी विषयों को ही लक्ष्य बनाकर अपने कर्मों का उसमें आधान करते हैं, विषय भावापन्न कर्म को बना देते हैं एक, उसके बाद करण भावापन्न कर्म को बना देते हैं, उसके बाद अधिदैव भावापन्न कर्म को बना देते हैं। वेदादि शास्त्रों में यहीं से कस्मै देवाय अविषा विधेम द्रव्य का निक्षेप होता है देवता के उद्देश्य से, यहाँ से लिया है। लेकिन नीचे की दूसरी सीढ़ी है, विषय में कर्मों का आधान करके कर्ता कर्म करे, फिर क्या हुआ, कारणक ग्राम में कर्मों का आधान करके देवता का या जीव कर्म का अनुष्ठान करे, उसकी अपेक्षा उसके अधिदैव में कर्मों का आधान करके जीव कर्म का अनुष्ठान करे। कर्म का स्तर बढ़ेगा तो फल भी बढ़ेगा या नहीं। उसके बाद जीव स्वयं को ही अधिकरण बना के कर्मों का अनुष्ठान करे, फिर जीव ऊर्ध्वमुख हो जाए, जगदीश्वर जो हैं उनको विषय बनाकर, उनको लक्ष्य बनाकर, अधिकरण बनाकर अपने कर्मों का अनुष्ठान करे। फिर जीवेश्वर का जो मौलिक स्वरूप है, निरुपाधिक स्वरूप है, उसको समझ करके कर्मों का अनुष्ठान करे तो वो कर्म अकर्म हो जाएगा। इससे नीचे के जो हैं कर्म, वो कर्म होने पर भी अधिकरण को प्राप्त कराने योग्य बल और वेग के आधायक हो जाएंगे। यहाँ पर विराम देते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। श्री राम जय राम, जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत। एक चीज़ याद आ गई, भले ही नास्तिकता की वृद्धि हो रही हो विश्व में, आजकल मैं प्रायः बोला करता हूँ, मोबाइल मार्का, कंप्यूटर मार्का और क्या बोलते हैं रेडियो आदि मार्का जो बच्चे हैं, इतने वो आजकल चतुर होते हैं, एक प्रश्न कर देंगे तो 4 खाने चित्त हो जाएंगे सब पढ़े लिखे व्यक्ति। एक डॉक्टर गीता सुब्रमण्यम है, इसरो में बहुत ऊंचे वैज्ञानिक है, पद पर है। वो कहती है महाराज सबसे डर लगता है आजकल के बच्चों से, प्राइमरी के बच्चे ऐसे प्रश्न कर देते हैं जहाँ मैं झक मारती हूँ, मेरा पढ़ना लिखना सब वो बेकार कर देते। इसलिए हमने संकेत किया, नास्तिकता का जो तांडव नृत्य हो रहा है, उस समय कुछ महानुभावों को इस सत संप्रदाय की रक्षा के लिए बहुत परिश्रम पूर्वक ज्ञान विज्ञान का अर्जित करें, उनको उद्भाषित करने का बल और वेग प्राप्त करें, नहीं तो कोई टिकने नहीं देगा। देखिए, मुझे नहीं चाहिए कोई सम्मान, भगवान की कृपा है, प्रेरणादप सुनीचे ना, लेकिन आजकल कोई महंत मंडलेश्वर भी अपने को शंकराचार्य से कम मानता, अधिक ही मानता। एक कलकत्ता में स्थान, उसके कोई महात्मा अध्यक्ष थे, ट्रस्टी। हम जब जाते हैं गंगा सागर के लिए तो वही रुकते हैं। देवयोग से उसके जो महंत थे वो बैठ उस समय वहीं थे। उन्होंने सूचना क्या दिलवाई मालूम है,
यद्यपि हम मंडलेश्वरों का स्थान शंकराचार्य से बहुत ऊंचा है, हमारे यहाँ शंकराचार्य रुके हुए हैं, उनका कर्तव्य है कि हमारा दर्शन करें। थोड़ा सा ऊंचा स्थान हमको मिलना चाहिए। शंकराचार्य शरणों का स्थान बहुत ऊंचा है, हमारे लिए विपत्ति हो गई वहाँ रुकना। उदय लोग से थे विद्यमान और क्षत्रिय कुल के थे, ये भी मुझे मालूम पड़ गया, कानपुर के थे। अब वो वहाँ से भागूँ तो कैसे भागूँ, जाऊँ कहाँ? फिर उन्होंने क्या किया, स्वयं बैठने की व्यवस्था की, कुछ अपने सीट कुर्सियाँ को ऊपर रखा। क्षत्रिय वर्ण के थे, कानपुर थे, शंकराचार्य को कुछ नीचे बैठाया, कुछ ऊपर बैठे। उसका दंड उनको क्या मिला मालूम है? नहीं मालूम। हमने साफ वाप तो नहीं दिया, लेकिन गद्दी ने साफ दे दी। वहाँ से गए कलकत्ता से, कार दुर्घटना में ऐसे मरे कि उनके सर की इतनी सी सामग्री भी दिखाई नहीं पड़ी, विस्फोट हो गया। इसलिए अगर आजकल के कोई महंत मंडलेश्वर समझते हैं शंकराचार्य कौन होते, अगर आप शंकराचार्य पद की गरिमा नहीं जानते हैं तो आपकी गरिमा कब तक टिकेगी? हमारे पूर्वाचार्य ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, सब मंडलेश्वर महंत के बराबर बैठ गए। उस समय में शंकराचार्य नहीं था। मैंने पता लगाया, विश्व स्तर पर यह संदेश गया, उन हिंदुओं को हम क्या गिने जो आचार्य को भी नहीं गिनते। उन हिंदुओं से हम क्या आशा रखें जो अपने आचार्य को भी नहीं गिनते। इसीलिए हमने संकेत किया, आप एक कलेक्टर आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, आगे पीछे घूमते रहते हैं, सर 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 कहते रहते हैं, और शंकराचार्य आ जाएं तो आप समझते हैं हम उनसे कोई कम है। यह अराजकता है या नहीं? अराजकता है नहीं। इसलिए अभी भी विश्व में कहीं भी चुनौती हो तो आप आगे आएंगे क्या? अभी भी विश्व में कहीं से कोई चुनौती हो जाए तो कौन आएगा सामने? इसलिए अपने ऊपर कृपा करके जो सनातन प्रथा है उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसके प्रति आस्थान्वित होना चाहिए। सावधान 22 पसेरी नहीं। हर हर महादेव।